परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खां। सतगुरु शैत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखां। अमित महायश आपका महिमा कही न जाय। नीति नीति कही चुप भय वेद ग्रंथ सब गाओ। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए करे मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया कहलाती है, बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। लेकिन प्रभु की कृपा को समझने वाला कोई बिरला होता है, जो समझ पाता है, जो पल पल को संभालता है। नहीं तो कृपा को पाकर भी जीव ज्यों का त्यों रह जाता है। बंधु, महापुरुष समझाते हैं कि जैसे कोरा कपड़ा हो, बिना धुले उस पर रंग में डाल दो तो रंग चढ़ता नहीं है। ऐसे ही जब जीव सत्संग में जाता भी है लेकिन फिर भी मन नहीं लगा पाता, तो जाने के बाद भी रहता ज्यों का त्यों। महापुरुष समझाते हैं कि कबीरा मन कहीं और है और तन साधुन के संग। कहीं कबीर कैसी कोरी गजी कैसे लागे रंग। तन तो है सत्संग में लेकिन मन सत्संग में नहीं। सत्संग में आने के बाद भी मन नहीं रहता, मन में तमाम विचार चलते रहते हैं। तो जब विचार की तरंगे चलती रहती हैं तो सत्संग का लाभ मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए बहुत समय बीत जाता है सत्संग प्राप्त करते करते, लेकिन मनुष्य उसकी कीमत को समझ नहीं पाता है। हाँ, समझने वाला एक शब्द में समझ लेता है और अपने जीवन को संभाल लेता है। उसे ही विवेकवान कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेकवान। कभी कभी आप लोग सुनते रहते हैं कि सत्संग सुनने का जो तरीका है कई प्रकार का है। बहुत लोग जीवन भर सत्संग में जाते रहते हैं लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं होता। हृदय में वही कपट, वही छल, वही प्रपंच, वही ईर्ष्या द्वेष,
वही मान बड़प्पन की भावनाएं, वही क्रोध के विकार वो मौजूद रहते हैं। उसका कारण होता है कि मनुष्य सत्संग को आत्मसात कर पाता नहीं। सुन तो लेता है लेकिन उसके अनुसार चलता नहीं। थोड़े समय सुन लिया, बातों को सुनना अलग चीज है और ग्रहण करना अलग चीज होता है। कभी कभी थोड़ा सा सुन लिया और थोड़े देर के लिए रहा, फिर गायब हो जाता है। कितना देर रहता है, अपना विचार करके गौर करना। सत्संग की बातों को कितना हम पालन करते हैं। महापुरुषों ने कहा कि जैसे पानी पर एक लकीर खींच दो, इधर खींचते जाएंगे उधर मिटती जाएगी, ऐसे ही सत्संग की व्यवस्थाएं। लोग सुन लेते, ये भी समझ नहीं पाते क्या कहा गया था, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। तो यही ऐसे लोग खुद मंजिल पाते नहीं और सत्संग की और बदनामी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बदनामी। ये तो सत्संग में जाते हैं वैसे के वैसे, ज्यों के त्यों। नहीं सुन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग को किस प्रकार से हमें ग्रहण करना चाहिए और लोग ग्रहण कैसे करते हैं। पानी में लकीर खींचा, मिट गया। अब आपको पता नहीं चल पाएगा कहाँ खींचा गया था, पता चलेगा? नहीं चल पाएगा। ऐसे सत्संग में हम क्या सुने थे, जो मिट जाता है उसे पानी की लकीर कहते हैं। क्या कहता है? पानी की लकीर। इस कान से सुना और इस कान से निकल गया। दूसरा होता है मिट्टी की लकीर। जमीन पर आप लाइन खींच दो, कितने समय तक रहेगा? लोग आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे करके मिट जाएगा। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत समझ तो पाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। जब गायब हो गया तो पालन कैसे करेंगे? पालन करने के लिए हमारे हृदय में वो चीज उतर जानी चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? उतर जाना चाहिए। उतर नहीं पाता है और उसका मात्र कारण होता है समझ भी लेते हैं लेकिन पालन कर पाते नहीं। क्यों नहीं पालन कर पाते? महापुरुष समझाते हैं दुनिया की जो मोह ममता है ये हमें सच्चाई का पालन करने देती नहीं। कि दुनिया के मोह में फंस करके कई जन्म यूं ही बर्बाद किया, जो हमारा जीवन बेकार जाता है, बर्बाद होता है। जानते हैं कि ये सही काम नहीं है लेकिन करते वही हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोह ममता के कारण। किसके कारण? मोह ममता। वही आप कभी कभी कहानियां सुनते हैं। एक भक्त का जिक्र आया। भक्त बहुत ही योग्य था, साधना करता था, भजन करता था, भक्ति करता था, योग्यता को प्राप्त कर गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब साधक को साधना का फल मिलने वाला होता है तो वहीं चूक जाता है। कहाँ चूकता है? वहीं चूक जाता है। जब फल आने वाला है, मिलने वाला है तो वहीं चूक जाता है। ऐसे ही उस साधक को, उस भक्त को गुरु महाराज जी आदेश देते हैं कि नदी के उस पार जाओ, वहां पर एक पेड़ में फल लगा हुआ है, उस फल को तोड़कर लाना है। क्या करना है? फल को तोड़कर लाना है। चल देता है। आज्ञा का पालन करने वाला था। हृदय भी महान था, हृदय में कोई कमी नहीं थी। बड़े धैर्य से, श्रद्धा से जाता है। नदी थी और नदी को तैर करके उस पार जाना था। नदी में जलचर थे, जल के जीव थे, मगरमच्छ इत्यादि थे। लेकिन मनुष्य को जब प्रभु का भरोसा होता है, प्रभु का सहारा होता है, तो जहां भय होता है
उसके लिए भय गायब हो जाता है। इसीलिए परमात्मा का एक विशेषण निर्भय है। क्या है? निर्भय, भय रहित कर देता है। तो जल में जीव तो हैं, जल के जीव हैं, मगरमच्छ इत्यादि हैं, लेकिन भय नहीं है उसके पास में। क्या नहीं है? भय। प्रभु का सहारा पाया हुआ है, भय को त्याग करके नदी में उतर जाता है और धीरे धीरे बचते हुए नदी को पार कर जाता है। नदी के पार वहाँ पहुँचता है, जिस जैसा रास्ता बताया था उस रास्ते पर पहुँच करके जिस पेड़ पर फल लगा था उस पेड़ पर सांप भी थे, डालों पर क्या थे? सांप। सांपों से भी बचता हुआ जाता है और फल तोड़ लेता है, फल को लेकर आता है। जब फल को लेकर आता है, आ रहा है रास्ते में, चूंकि भक्ति और माया ये दोनों संग में रहती है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं तो दोनों कभी साथ में ही रहते हैं, ऐसी माया और भक्ति दोनों प्रभु की सहयोगी हैं। क्या है? प्रभु का सहयोग करने वाले। कुछ लोग कहते हैं माया भक्ति दोनों प्रभु की पत्नियां हैं। जैसे पत्नी सहयोग करती है, ऐसे माया भी सहयोगी है और भक्ति भी सहयोगी। माया को महापुरुष कहते हैं कि माया गुणों की खान बन गई। किसकी खान? गुणों की खान बन गई है। सब लोग माया के दीवाने हैं। ज्यादा लोग माया के दीवाने हैं कि भक्ति के दीवाने हैं? किसके दीवाने हैं? माया के दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि माया प्रभु के चरणों की दासी है। रामायण में लिखा गया कि माया बस जीव अभिमानी, ओ ईस बस माया गुण खानी। जीव जो है वो माया के बस में है। किसके बस में है? माया के। जब माया के बस में है तो अभिमानी बन गया, अहंकारी बन गया। सबके अंदर कोई ना कोई अहंकार रहता है। अहंकार से मुक्त होना आसान काम नहीं। किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को पढ़ाई लिखाई का अहंकार है, किसी को चालाकी चतुराई का अहंकार है, किसी को गाने बजाने का अहंकार है। रामायण में लिखा गया कि को ना अस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाए जाहि मद नहीं। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो योग्यता को पाकर, प्रभुता को पाकर, महानता को पाकर मद ना आवे। क्या ना आवे? अहंकार ना आवे। और यही अहंकार हमें चूक करवा देता है। बहुत मिलने वाला होता है लेकिन अहंकार चौपट कर देता है, गायब कर देता है। और माया क्यों गुणों की खान है? क्योंकि वो प्रभु के चरणों के दासी है, प्रभु के कार्य में सहयोग करती है, प्रभु की आज्ञा का पालन करती है। वर्णन आया कि माया बस जीव अभिमानी और ईश बस से माया गुण खानी। माया ईश्वर के बस में, बस का मतलब उसकी आज्ञा में चलती है, तो वो गुणों की खान बन गई है। और सारे संसार के लोग माया के दीवाने, भक्ति का दीवाना कोई बिरला होता है। रामायण में लिखा गया कि माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग में, तो दोनों एक प्रकार से प्रभु की पत्नियां हैं। तो प्रभु के साथ में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? कहाँ रहेंगी? प्रभु के साथ में रहेंगी। और जब प्रभु के साथ में रहती हैं तो जब आप भक्ति करने जाओगे तो माया भी वहाँ रहेगी? नहीं रहेगी। माया भी मौजूद रहती है। भले महल अलग अलग हों लेकिन रानियां दोनों तो रहेंगी, बंधु।
तो वो भक्ति कर रहा है भक्त, तो माया मौजूद है कि नहीं? माया भी मौजूद है। देखा कि अब एक उन्नत के शिखर पर पहुंचने वाला है, भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करने वाला है, तो माया जब वो फल लेकर आ रहा था, गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सारे संकटों को, सारे भयों को पार करके लेकर के आ रहा था, तो माया ने उसके बालक का वेश बनाया, उसके बेटे का, किसके? भक्त के बेटे का रूप बनाया। दीनहीन, फटे चिथड़े कपड़े, कमजोर, चूंकि घर से आए काफी समय हो गया था, भक्ति में लगा था, घर गया नहीं, प्रभु की भक्ति में लगा है। तो आया बालक हाथ में कटोरा लेकर, क्षीणहीन, दीनहीन अवस्था में मांग रहा है, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को हो दे दो। बतलाता है कि मेरे पिता घर द्वार छोड़कर बहुत समय पहले चले गए थे, मेरे पिता का ये नाम था, मेरी माँ भी बहुत बीमार है, दुखी है, दुख की अवस्था बतलाता है। तो वो समझ जाता है भक्त कि तो मेरा ही बेटा है। क्या है? मेरा ही बेटा है। और जब समझ गया मेरा ही बेटा है और उसकी दीन दशा को देखा, एकदम दुबला पतला कमजोर, तो भक्ति की तरफ तो जा रहा था, लेकिन माया जब आ गई तो माया का असर उसके ऊपर पड़ गया। जैसे आया कि मेरा बेटा, आप लोग बार बार सुनते हैं कि मैं और मेरा, इसी में माया मौजूद है। कौन मौजूद है? यही माया का घर है। माया का घर क्या है? मैं और मेरा। रामायण में भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए बात कहा था कि मैं हर मोर तोर तय माया, ओ जय बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, और तू और तेरा। जब मेरा बेटा का भाव आ गया, इतना दुखी है, कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है, भूख से व्याकुल है, तो उधर भक्ति को भूल गया। किसको भूल गया? मैं और मेरा आया तो भक्ति को भूल गया। कि भूल गया कि मैं किस आज्ञा में आया था। आज्ञा को महापुरुष कहते हैं कि गुरुमुख को हमेशा गुरु के वचनों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? गुरु के वचन ही गुरु होते हैं। नहीं समझ में? गुरु किसे कहते हैं? जो गुरु की बाणी है वही गुरु है। गुरु की बाणी ही क्या होती है? गुरु। इसीलिए सिखों में गुरुबाणी को गुरु ग्रंथ साहब कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? गुरु ग्रंथ साहब। गुरुओं की जो बाणी है वही आपका गुरु है। गुरु और कुछ थोड़ा है। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो मतलब उनकी बाणी का पालन, बाणी ही गुरु है। उनकी बाणी का पालन करोगे तब गुरु को मान रहे हैं। गुरु को कैसे मानते हैं? गुरु को मानने का क्या तरीका है? गुरु की बाणी मानो तो गुरु को मान रहे हैं। बाणी ही तो गुरु हुई। तो इसलिए उस बाणी को भूल गया जो गुरु महाराज जी ने आज्ञा दिया था, और मैं और मेरा में आ गया कि मेरा बेटा दीन दुखी, और फल पकड़ा दिया। क्या कर दिया? पकड़ा दिया। जैसे फल पकड़ाया तैसे माया हंसती है, प्रकट हो जाती है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तो माया थी। क्या थी? माया। चूक जाता है। चूका किसके कारण से? मेरे के कारण से। मेरी मोह और ममता बंद। तमाम जगहों पर जिक्र आया। हरिश्चंद्र की कहानियां सुनते हैं आप। हरिश्चंद्र ने मैं और मेरा को त्याग दिया था, ऊपर उठ चुके थे। जब ऊपर उठ चुके थे, बेटा मर गया था,
और उन्हीं की पत्नी अपने बेटे की लाश लेकर आई थी। लेकिन हरिश्चंद्र ने देखा कि मेरा बेटा मरा हुआ और मेरी पत्नी लाई है और इसके पास कर के लिए नहीं है व्यवस्था। विचार किया, यही विचार उन्होंने कर लिया तो वही फंस जाते। यही फंसना है, ध्यान देना। महापुरुष समझाते हैं कि जैसे उसको पकड़ाया तैसे माया प्रकट हो जाती। और जो इतनी मेहनत थी, जैसे पहाड़ पर चढ़े हैं, फिसले, महापुरुष कहते हैं कि ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, ये रास्ता नाजुक तर है